हेलो गाइस, चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आइए आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, क्लास 12 का। ठीक है, ये चैप्टर जो 3 है, आपने अभी तक मेरे वीडियो में अगर आप एक्सप्लोर कीजिएगा तो चैप्टर 1 और 2 पढ़ा रखा हूँ मैं। हिस्ट्री का चैप्टर 3 है ये। मैं अभी तक जो इससे पिछले वाली वीडियो बनाया था, मैंने उसमें पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 बना दिया था, 3 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैं अभी आया हूँ क्लास 12 के चैप्टर 3 लेकर आया हूँ मैं। कौन सा? हिस्ट्री का लिखा। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे रिश्तेदारी, जाति और वर्ग। प्रारंभिक समाज में जो रिश्तेदारी थे, जाति थे और वर्ग थे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि हम 600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक की चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि 600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक क्या क्या हुआ था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 600 ईस्वी से 600 ईस्वी का जो लिखा हुआ है सिस्टम, तो इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे ये जो बीच का हिस्सा, यहाँ मान लीजिए आप 0, क्या मान लीजिए 0। ठीक है, और ये 0 ना, ये 0 जो है, ये जीसस क्राइस्ट, जो आप जानते ही होंगे, जीसस क्राइस्ट, उनके डेट ऑफ बर्थ को माना जाता है। किसको माना जाता है? डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है, ये 0 से इधर की ओर आप बढ़ेंगे, राइट की ओर, ये आता है एडी। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडी में। और 0 से जब लेफ्ट की ओर जाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है बीसी में। बीसी का मतलब क्या होता है कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की हिस्ट्री को क्या करते हैं हम? बिफोर क्राइस्ट में डिनोट करते हैं। क्लियर? किस में डिनोट करते हैं? बिफोर क्राइस्ट में। और जीसस क्राइस्ट के बाद की, जो जन्म के बाद की जो हिस्ट्री है, उसे हम एडी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? एडी में, आफ्टर डोमिनी में। क्लियर? तो इसी पूरी हिस्ट्री के बीच में क्या हुआ था हमारे, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसी बीच में क्या हुआ कि अब ये बीसी से और ये कॉमन एरा तक, ठीक है, एक कॉमन एरा आता है बीच में। ठीक है, तो इस बीच में क्या बोलता है कि 600 ईस्वी से और 0 पार करते हुए फिर नेक्स्ट 600 ईस्वी के बीच की पूरी हिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब 600 इधर और 600 इधर, मतलब 1200 के आसपास की हिस्ट्री को हम क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इसमें पूरा आपको पढ़ना होगा कि इस टाइम पे क्या क्या हुए थे, क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें जानना है, क्या कौन सी धर्म आई थी। आपको मैं बता दूं, इसी टाइम पे हमारे बौद्ध जैन धर्म भी आए थे। ठीक है, इसी टाइम पे हमारे क्या हुए, महाभारत की लिखी गई थी। तो यही सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे? हम डील करेंगे। जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, जैसे हम इस चैप्टर में जो चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी टाइम पीरियड के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही 600 ईस्वी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कहते हैं कि इस टाइम पे भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्या हुआ? बहुत सारे विस्तार हुए, जिसमें क्या हुआ? आर्थिक तौर से कृषि विस्तार हुआ, नए नए परिवर्तन हुए। ठीक है, कृषि विस्तार के बारे में कैसे बोलते हैं कृषि विस्तार हुआ? क्योंकि ये जो इलाका था ना, जहाँ पे ये टाइम था 600 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था, आपने अगर 2nd चैप्टर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे क्या हुआ था? आयरन की खोज होने लगी थी। किसकी खोज होने लगी थी? आयरन की। और आयरन की खोज के चक्कर में क्या हुआ था? यहाँ पे आयरन के वेपन से सब मिलने चालू गए थे, हथियार ये सब चालू गए थे मिलने। इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है आपका, बताइए, यहाँ पे नए नए टाइप की कृषि व्यवस्था क्या हुआ? शुरुआत होने लग गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि हम इस चैप्टर के बारे में मेनली क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम भले ही रिश्तेदार, जाति, वर्ग कुछ भी हो, लेकिन हम इस चैप्टर के बारे में मेनली क्या पढ़ेंगे? महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाभारत। महाभारत के बारे में आपको बता दूं कि महाभारत में बताया जाता है कि इनके जो राइटर थे, इनके लेखक थे, वो थे वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। अभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा महाभारत के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिएगा वेद व्यास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आता क्यों वेद व्यास ने महाभारत लिखी है? तो नहीं, वेद व्यास ने महाभारत नहीं लिखी है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा। वेद व्यास ने क्या किया था? महाभारत को मौखिक रूप से बताया था। क्या किया था? मौखिक रूप से बताया था। और इस महाभारत को लिखने का काम किया था गणेश जी ने। आप तो जानते होंगे गणेश जी को अच्छे से। ठीक है, तो गणेश जी के पास इनकी भी एक अलग सी कहानी है। मैं आपको कहानी के बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ। वेद व्यास पहुंचे गणेश जी के पास, क्योंकि गणेश जी एक ऐसे विद्वान थे, ऐसे कलाकार थे जो एक टाइम पे दोनों हाथ से वो लिख सकते थे। ठीक है, मतलब उनके दोनों हाथ से एक टाइम पे चल सकते थे। ऐसे वो क्या थे? बहुत बड़े विद्वानी थे और भगवान थे ही हमारे। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, गणेश जी को ये काम सौंपा गया कि आपको क्या काम करना है? महाभारत को लिखना है। वेद व्यास की बात सुनकर गणेश जी बोले कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपके महाभारत को लिख दूंगा, लेकिन इसके ऊपर एक रीजन है।
पहले तो उससे पहले बोला गणेश जी कि मैं क्यों लिखूं, मैं कौन होता हूँ, आप अपना के देखिए, आप अपना समझिए। गणेश जी ने ये बोला, फिर गणेश जी को क्या दिया गया, लालच दिया गया। ऐसी कहानी में बताया गया कि गणेश जी को लालच दिया गया। किस चीज़ का लालच दिया गया, लड्डू का लालच दिया गया कि आप हम अगर महाभारत को लिखते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, बहुत सारे लड्डू देंगे। ठीक है, क्लियर। ये आपको पता है कि गणेश जी लड्डू के प्यारे थे। ठीक है, तो इस पे गणेश जी ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी कि ठीक है भैया, मैं महाभारत लिख दूंगा, लिखने में क्या जा रहा है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि अब मैं जब लिखना शुरू करूंगा तो आपको क्या करना है, आपको रुकना नहीं है, मतलब आपको बोलते रहना है। जहां आप रुके वहीं पे मैं आपको क्या कर दूंगा, ये महाभारत को लिखना छोड़ दूंगा। ठीक है, और वहीं से आप अपना फिर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वेद व्यास जी चलाते, वेद व्यास जी ने क्या बोला, अच्छा ठीक है साहब, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन आपको भी क्या करना है कि आप जब लिख रहे होंगे तो आप सारे वर्ड को, जितने भी वर्ड आप लिख रहे हैं उन सारे वर्ड को एक एक बार एनालाइज करते हुए चले जाइएगा कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था, अब वेद व्यास जी गणेश जी को लिखने के लिए दे देते थे, गणेश जी लिखते चले जाते थे। जहां वेद व्यास को लगता था, वेद व्यास जी को, कि अब सोचने की बारी आई है मेरी, तो उस समय क्या करते थे, वेद व्यास कोई ऐसा अटपटा सा वर्ड ला के गणेश जी के सामने रख देते थे, जिससे गणेश जी भी क्या होते थे, थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाते थे, शौक हो जाते थे ये वर्ड का मतलब क्या होगा। तब तक वेद व्यास जी फिर क्या करते थे, कंटिन्यू कर देते थे उन चीज़ को सोचने के बाद। क्लियर यहाँ तक। तो ऐसे पूरे महाभारत को क्या किया गया था, लिखा गया था। बताते कि महाभारत को लिखा गया था जब, तो महाभारत में कुल 8800 श्लोक थे, मतलब 8800 श्लोक थे, जो कि बाद में क्या हो गए थे, 1 लाख श्लोक हो गए थे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आएगा। पहला तो महाभारत के लेखक पता चल गया आपको कौन है, वेद व्यास जी। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन उठ के आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि आप बताइए हमको कि महाभारत के मूल रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा भाट सारथी। क्या याद रखना पड़ेगा, भाट सारथी। क्लियर यहाँ तक। दो महाभारत के लेखक यहाँ पे आ गए। ठीक है, महाभारत के पहले जो लेखक है वेद व्यास है, दूसरे लेखक मूल रचयिता किन्हें माना जाता है, भाट सारथी को। चलो यही खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी पढ़ेंगे कि महाभारत के तीसरे राइटर कौन है। कहते हैं 1919 में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था जिनका नाम था वी.एस. सुक्थांकर। क्या नाम था, वी.एस. सुक्थांकर। वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में, लीडरशिप में एक बहुत बड़ी टीम आई। क्या ये एक टीम, बहुत बड़ी टीम आई, और ये टीम ने मिल के दोबारा क्या किया था, महाभारत को लिखने की कोशिश की थी, जिसको बोला जाता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। क्या बोला जाता है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बोला जाता है। जिसमें क्या हुआ था कि वी.एस. सुक्थांकर ने क्या किया, पूरे एरिया को, पूरी दुनिया में क्या किया, एक्सप्लोर किया इनकी पूरी टीम ने, और अलग अलग जगह से क्या किया, महाभारत के जितने भी अवशेष थे, महाभारत के बारे में जितनी भी कुछ चीज़ें क्या मिलती जुलती है, उन सबको जमा किया गया। सब में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको इकट्ठा किया गया, और बाद में उसी से क्या लिखा गया, महाभारत को लिखा गया। तो इसी में देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ कुछ पॉइंट्स कि देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखे गए संस्कृत पांडुलिपियों को क्या किया, एकत्रित किया। इसी रचना के लगभग 1000 वर्ष, मतलब 500 ईसा पूर्व की अवधि में की गई थी। ठीक है, 1000 साल पहले किया गया था, इसको लिखा गया था। क्लियर यहाँ तक। कहते महाभारत के बारे में आपको बता दूं, जो ये वी.एस. सुक्थांकर जो लिख रहे थे, इनको लिखने में पूरा 47 साल लग गया था। कितना साल लगा था, 47 ईयर लग चुके थे। ठीक है, इनकी पूरी टीम ने क्या किया था, पांडुलिपियों को अलग अलग जगह से तैयार किया था, फिर छाटा था, जो कॉमन चीज़ थे उनको क्या किया, इकट्ठा किया गया। उसके बाद महाभारत का क्या किया गया, समालोचनात्मक संस्करण किया गया। यह आपके पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन उठ के आएगा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है। तो उसके बारे में आपको वी.एस. सुक्थांकर की पूरी कहानी आपको क्या करनी पड़ेगी, डील करनी पड़ेगी। क्लियर यहाँ तक। चलिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हूँ, बीच में आ गया ये वर्ड, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करके इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता है कि मुख्य जो कहानी दो चचेरे भाइयों के बीच के युद्ध के बारे में बताया गया। आप मेनली याद रखिएगा कि ये जो मैंने वर्ड डालने की कोशिश किया है, एक सेकंड रुक जाइए, अगर मैं बीच में भी डाला हूँ तो मैं वहाँ समझाता हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। कौरव और पांडवों के बीच की भूमि विवाद, इसके बारे में समझिए क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे दो भाई होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है पांडु। क्या नाम होता है, पांडु। और दूसरे का नाम क्या होता है, धृतराष्ट्र। क्या नाम होता है, धृतराष्ट्र। ये एक पुत्र के क्या है, बेटे, पांडु और धृतराष्ट्र। अब पांडु जो थे और धृतराष्ट्र जो थे, इन दोनों की आपको कहानी बताता हूँ।
सबसे जो ज्येष्ठ थे, मतलब जो सबसे बड़े थे वो थे धृतराष्ट्र। कौन थे? धृतराष्ट्र। सबसे छोटे जो थे पांडु थे। अब बड़े होने के कारण राजा किसे बनना चाहिए? धृतराष्ट्र को बनना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र के सामने एक कमी थी। क्या कमी थी? कि इनकी जन्म से क्या नहीं थी? आंखें नहीं थी। मतलब ये जन्मांध थे, जन्म से क्या थे? अंधे थे। अब जन्म से अंधे होने के कारण यहाँ पे क्या बोला गया? इन्हीं के दरबार में एक कवि थे, वो विद्वान थे जिनका नाम था विदुर। विदुर ने बोला कि देखिए, जो कि जन्म से अंधे हैं उनको हम राजा घोषित नहीं कर सकते हैं, वो प्रजा के बारे में क्या देख सकते हैं, प्रजा के बारे में क्या समझेंगे। समझ में आ गया? तो जिसके कारण से धृतराष्ट्र को क्या बनाया गया? राजा नहीं बनाया गया। क्लियर यहाँ तक? अब राजा को बनने के लिए कौन लायक हो गए? पांडु। अब पांडु जब राजा बने तो पांडु से हुए, पांडु की विवाह हुई पांडु की दो पत्नी भी। उसमें से एक पत्नी का नाम था कुंती। क्या नाम था? कुंती। ठीक है। अब कुंती और दूसरी जो बीवी है, दोनों से इनके 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5। अब 5 पुत्र इनके हो गए। अब धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी, ठीक है, जो इनकी पत्नी थी, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गंधारी। क्या नाम था? गंधारी। गंधारी। ठीक है, गंधार की राजकुमारी थी गंधारी। तो इस धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गंधारी थी, इनको वरदान मिला हुआ था 100 पुत्रों का। कितने? 100 पुत्रों का वरदान मिला हुआ था। किनको? 100 संतान का वरदान मिला हुआ था गंधारी को। अब गंधारी को जो 100 संतान का वरदान मिला था, इनके 100 पुत्र हुए। कुंती के 5 पुत्र हुए। क्लियर यहाँ तक? इससे पहले अब मैं आपको, चलो इतना डिटेल में कहानी नहीं बताना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुंती के शादी से पहले भी एक पुत्र हुआ था, उसके बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब ये यहाँ पे देखिए कि 2 भाई थे। कौन कौन से भाई थे? पांडु और धृतराष्ट्र, 2 भाई हुए। अब पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हुए, उनसे क्या हुए? पांडु के 5 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। अब यहाँ पे मैटर आता है कि अब नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, क्योंकि पांडु की डेथ हो चुकी थी। पांडु की डेथ के बाद अब अगला राजा कौन बनेगा? तो अगला राजा यहाँ पे अब कंट्रोवर्सी आ गया। क्यों कंट्रोवर्सी आ गया? कि देखिए सर, पहला जो राजा बनना चाहिए था वो बड़े पुत्र को बनना चाहिए था, मतलब धृतराष्ट्र को बनना चाहिए था। चलो धृतराष्ट्र तो जन्मान था, लेकिन उसका बेटा तो जन्मान नहीं है। ठीक है, बेटा तो जन्मान नहीं है। अब बेटा जन्मान नहीं है तो सबसे बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन। क्या नाम था? दुर्योधन। क्लियर? सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन था। अब दुर्योधन अड़ गया कि अब अगला राजा मैं बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि मेरे पिताजी को नहीं बनाया गया था, क्योंकि वो क्या थे? अंधे थे। लेकिन यहाँ दूसरी बात आती है कि ये 5 में से सबसे बड़े थे, उनका नाम था युधिष्ठिर। क्या नाम था? युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर सबसे बड़े थे इन 5 में, इधर दुर्योधन सबसे बड़ा था। अब इन दोनों में बहस होगी कि अब इन दोनों में कौन बढ़ेगा। तो दुर्योधन बोल रहा मैं राजा बनूंगा। इधर 5 पांडवों में से इनको खड़ा किया जा रहा था राजा बनने के लिए, क्योंकि दुर्योधन थोड़ा क्रूर टाइप में था और दुर्योधन को मतलब कुछ ऐसा शराप मिला हुआ था कि दुर्योधन अपने जीवन में कभी भी कोई बढ़िया काम कर नहीं सकता। ठीक है, वो उसको बचपन में ही बोल दिया गया था, जब वो पैदा हुआ था तभी बोल दिया गया था कि इस पुत्र को क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समाज के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया। माँ बाप का प्यार भैया उनको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ है, दुर्योधन बड़ा हुआ तो बहुत सारे कर्म कांड करने लग गया। क्या करने लग गया? अर्जुन को अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकता था। अच्छा, अर्जुन मैं बोल दिया, अर्जुन के बारे में आपको पता ही नहीं कौन है ये। तो मैं आपको बता दूं, कुंती के 5 पुत्र थे, उसमें से एक का नाम था युधिष्ठिर, दूसरा का नाम था भीम, तीसरा का नाम था नकुल अर्जुन, चौथे का नाम था नकुल, 5वें का नाम था सहदेव। ये 5 भाई थे। और इधर दुर्योधन, और दुर्योधन के साथ उसके एक और भाई था दुशासन। ये 2 ही नाम देते हैं ज़्यादातर, और इनके साथ 100 भाई थे। ठीक है, तो ये लोग क्रूर टाइप में थे, ये लोग समझदार टाइप में थे। अब यहाँ पे बात आती है कि राजा कौन बनेगा। ठीक है, तो दुर्योधन आता है, अड़ जाता है अपनी बात पे, और खुद को राजा बनने के लिए क्या करता है? साबित कर देता है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि पांडु की डेथ हो जाती है। तो पांडु की डेथ होने पर अब राजा कोई था नहीं, तो उस समय धृतराष्ट्र को दोबारा राजा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र की गद्दी संभालने के लिए अपना दुर्योधन जो था वो क्या हो गया था? तैयार हो चुका था। लेकिन यहाँ पे अब पांडवों में से जो युधिष्ठिर थे वो गद्दी संभालने के लिए तैयार थे कि मेरे पिताजी अब रहे नहीं, उनकी जगह अब मैं संभालूंगा। ठीक है, तो यही पांडव और कौरव इन्हीं को बोला गया।
ठीक है। पांडव जो पांडु की तरफ से थे, कौरव जो दुर्योधन की तरफ से थे, यही दोनों के बीच में भूमि विवाद के बीच का ये पूरा महाभारत है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और इनको कराने का जो श्रेय जाता है वो हमारे कान्हा जी को जाता है, मतलब कृष्णा को जाता है, कृष्ण भगवान को जाता है। उन्होंने पूरे महाभारत को करवाया था। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं। ये महाभारत के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये दो चचेरे भाइयों के बीच की क्या लड़ाई है। ठीक है, ये लड़ाई किस चीज़ के, भूमि विवाद पे है, राजगद्दी को लेकर है। ठीक है, यही छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता था ताकि आप इस चैप्टर के बारे में समझ सकें। ठीक है, महाभारत है क्या। इसमें मैं बता दूं कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ जो सामाजिक स्थिति थी वो पितृवंश से थी। तो पितृवंश का मतलब क्या होता है कि पहला जो गद्दी संभालेगा वो बाप पिताजी संभालेंगे, पिताजी के बाद उनके बेटे, बेटे के बाद उनके बेटे, उनके बेटे और उनके बेटे, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑनर का जो हिस्सा जाता था वो किनके पिताजी किनके ऊपर जाता था, पिता के बाद बेटे का, फिर बेटे का, फिर बेटे का, फिर बेटे का, ऐसे कुछ जाता था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटियों का घर के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था। इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या था कि बेटी जो थी ना, बेटी के जहाँ वो शादी होके आती थी, वो जहाँ पे वो शादी करके आती थी, जो पत्नी होती थी, उनका वो प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं था। लेकिन हाँ, अगर बेटी को शादी के टाइम पे या शादी से पहले कोई उपहार मिला हो, ठीक है, कोई भी धन मिला हो, तो ये सारी चीज़ों को वो स्त्री धन में कंक्लूड करके, किसमें, स्त्री धन में कंक्लूड करके वो अपने पास रख सकती थी। और इनका पूरा अधिकार सिर्फ उनके बेटे का था, उनके अलावा किसी का नहीं था। क्लियर, बस इतना ही लिखा हुआ है कि स्त्री का अपना कोई धन नहीं होता था। वो जो उनके पिताजी गिफ्ट तोहफा ये सब दे दिए, वो उनके लड़के का होता था और उनके पति पे उनका कोई हक नहीं था। बस इतना ही लिखा हुआ। कहते हैं 500 ईस्वी पूर्व की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र बोलते हैं इसको। धर्मशास्त्र होता क्या, तो मेनली अब मैं आपको बता दूं कि धर्मशास्त्र क्या होता है। ब्राह्मणों द्वारा एक नियम कानून लिखे गए थे, नियम कानून के बनाए गए किताब है। ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया, कर्म कांड, पूजा पाठ ये सब करना शुरू किया। तो ब्राह्मणों ने क्या लिखा, अपनी एक बुक लिखी जिसे धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर एक बुक थी मनुस्मृति। कौन सी बुक थी, मनुस्मृति। और मनुस्मृति जो है ये इसी के अंदर ज़्यादातर नियम कानून के बारे में लिखा गया, मनुस्मृति के बारे में। ठीक है, और ये कब लिखा गया था, 200 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। किसमें, मनुस्मृति जो लिखा गया वो 200 से 200 के बीच में इसकी रचना की गई है। और इसमें ब्राह्मणों के द्वारा नियम कानून के बारे में बताया गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता दूं वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में। अगर हमें जानना है तो वहाँ जानना पड़ेगा कि विवाह के प्रकार क्या थे। तो याद रखना, वहाँ पे 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह में नीचे के ऊपर के जो 4 होते थे वो बेस्ट माने जाते थे। ठीक है, ये 1 2 3 4 बेस्ट माने जाते थे, और बाकी ये जो 4 हैं वो नीचे के निंदा, मतलब इन 4 की निंदा की जाती थी। ये मतलब माना जाता था कि ये खराब है और ये अच्छे हैं। ठीक है, तो जो अच्छे हैं वो ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, ये सारे के 4 अच्छे हैं। उसके साथ ही क्या, जो गंदे विवाह, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, ये सारे विवाह कौन से हैं, आपके रॉन्ग में आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जिनमें से पहले 4 जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं, शेष को निंदा की जाती है। बस इतना ही बताना है इसमें। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं गोत्र के बारे में। किसके बारे में बता दूं, गोत्र। गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रूल्स, इसके अंदर ही क्या होता है, विवाह की प्रक्रिया डिसाइड किया जाता है कि कहाँ हमें शादी करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो कल से आपको पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको सब कुछ बता दूंगा कि गोत्र, कौन से गोत्र में आपको शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में सुनिए। क्या होता है गोत्र में, क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, पूर्वज मतलब कहा जाता है कि अगर आप अपने पूर्वज को देखें तो आपके पूर्वज में भी कोई ऐसा होगा जो क्या रहे होंगे, ऋषि, महर्षि या मुनि, ऋषि मुनि रहे होंगे। ठीक है, अब ऋषि मुनि रहे, क्लियर है, कोई ऋषि मुनि रहे हैं और उन ऋषि मुनि के नाम पे ही क्या चलता है, आपका गोत्र चलता है। क्या चलता है, गोत्र चलता है। अच्छा, मान लीजिए कि आप कोई ऋषि मुनि है जो कि उन्हीं ऋषि मुनि के नाम पे आपका भी गोत्र चल रहा है और उन्हीं ऋषि मुनि के नाम पे किसी और का गोत्र चल रहा है। ठीक है, तो एन जैसे ये लड़की है और ये लड़का है, दोनों का जो ऋषि मुनि का जो गोत्र है वो क्या सेम है। जब गोत्र सेम है तो ये दोनों आपस में विवाह नहीं कर सकते, आपस में विवाह नहीं कर सकते।
क्लियर यहाँ तक? तो इससे क्या समझ में आता है कि जो अगर दो लोगों में से अगर आप शादी करने जाते हो और आपका गोत्र और लड़की वालों का गोत्र या लड़के वाला का गोत्र लड़की से क्या होता है, मैच खाता है, तो आप क्या कर सकते हो, विवाह नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका गोत्र क्या है, एक जैसा है। ठीक है, विवाह नहीं कर सकते हो। तो जब गोत्र सेम हो, एक ही गोत्र के हो, तो उसको बोलते हैं अंतर विवाह। क्या बोलते हैं सर? अंतर, याद रखिएगा, अंतर विवाह बोलते हैं। विवाह, बताओ यार, स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ। विवाह ये यहाँ पे आता है, ठीक है ना, अंतर विवाह। जब आप एक ही गोत्र में क्या करते हो, विवाह करते हो, तो उसे अंतर विवाह बोला जाता है, जो कि हमारे लिए क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। लेकिन आप किसी बाहरी गोत्र में जाके शादी करते हो तो उसे बोलते हैं बहिर्विवाह। क्या बोलते हैं? बहिर्विवाह। याद रखिएगा, जब एक गोत्र दूसरे गोत्र से विवाह करता है तो वो क्या होता है, बहिर्विवाह। और जब ये एक ही गोत्र के अंदर जब शादी कर लेते हैं तो वो क्या होता है, अंतर विवाह होता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे महिलाओं का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या होता है उसके बारे में सुनिए। महिलाओं का केस क्या होता है कि अगर मान लो कोई महिला जो है वो जब तक उनकी शादी नहीं हुई है तब तक वो अपने पिता का गोत्र रखती हैं। क्या रखती हैं? पिता का गोत्र रखती हैं। क्लियर? और जैसे ही उनकी शादी हो जाती है बाद में वो अपने पति का गोत्र ले लेती हैं। किनका गोत्र ले लेती है? पति का। पति देव का गोत्र जो भी होगा वो उनका गोत्र हो जाता है। ठीक है, और महिलाओं की शादी से पहले पिता का गोत्र होता है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में। अब कुछ हम सामाजिक अंतर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या अंतर थे, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि यार समझो इसकी चीज़ों के बारे में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं समझे तो इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं समझे, क्योंकि सारा पेपर आपके इसी से आएगा। क्लियर यहाँ तक? तो समझो, कहते हैं कि उस टाइम पे ना हमारे जो वर्ण थे ना वो 4 प्रकार के थे। वर्ण मतलब हमने क्लास को डिवाइड कर रखा था 4 टाइप में। ठीक है, फर्स्ट अपर क्लास, फिर उसके बाद उसके नीचे का क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। ऐसे हमने 4 टाइप में क्या कर रखा था, क्लास मतलब सामाजिक वर्ग को क्या कर रखा था, हमने बांट दिया था। ठीक है, तो उनमें से सबसे ऊपर जो है वो कहा गया था कि जो ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा जी का आपने नाम सुना ही होगा। ब्रह्मा जी के जो बोला है कि ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी मान लीजिए ये ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के जो मस्तिष्क से निकला है उन्हें कहते हैं ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का अगर आप काम जानते हैं तो क्या ब्राह्मण का काम क्या है, पढ़ने का। ब्राह्मण का काम क्या है, पूजा पाठ कराने का, दान दक्षिणा लेने का। समझ में आ गया? ये सारा काम। और भिक्षा मतलब दीक्षा देने का, दीक्षा मतलब शिक्षा देने का काम किनका है, ब्राह्मणों का काम है। डन? यहाँ तक ब्राह्मणों का ये सारा काम है, यज्ञ कर्मकांड पूजा पाठ कराने का, दान दक्षिणा लेने का, उसके साथ साथ ज्ञान देने का। ठीक है, ये सारे काम किनका है, ब्राह्मणों का। मतलब पढ़ने लिखने वाला सारा काम किनका है, ब्राह्मणों का। फिर ये कहाँ से निकले हैं, ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से। फिर बोलते हैं कि जो वर्ण के दूसरी क्लास के लोग हैं, वर्ण के दूसरी क्लास के जो लोग हैं, क्षत्रिय। क्षत्रिय कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के भुजा से निकले। कहाँ से निकले? भुजा। ब्रह्मा जी के भुजा से निकले कौन? क्षत्रिय। क्लियर? वैश्य जो निकले, वो वैश्य कहाँ निकले? ब्रह्मा जी के जांघों से निकले। मतलब अगर ये जांग है तो ब्रह्मा जी के जांग से क्या निकले? वैश्य निकले। गंदे बच्चे। ठीक है, ये जो जांग है ब्रह्मा जी के, इनके जांग से क्या निकले? वैश्य निकले। अच्छा, मैं आपको बता दूं क्षत्रिय का काम क्या होता है। क्षत्रिय मतलब भुजा, भुजा मतलब हाथों का काम क्या है, लड़ना पिटना। अब देखो, क्षत्रिय का काम लड़ाई करने का था, क्षत्रिय का दान दक्षिणा देने का काम था, क्षत्रिय का नाम राज करने का था काम था। ठीक है, तो ये क्षत्रिय का काम था। वैश्य का काम क्या था? ये वैश्य का काम था, आप याद रखना, किसानी करने का, कृषि करने का। क्या काम करने का? कृषि कार्य करने का काम था। किनका बताओ, किनका काम था कृषि का? वैश्य, तीसरे वर्ग के लोगों को। कृषि हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, बाजार हो गया, सारे जितने भी व्यापारी टाइप के लोग आते थे वो किस में आते थे, बताओ? ब्रह्मा जी के भुजा से वो इससे आते थे, जंगा से। ठीक है, और एक जो क्लास था, लास्ट क्लास था, वो कहा जाता था ब्रह्मा जी के जो है वो ब्रह्मा जी के तलवे से आते थे। कहाँ से आते थे? तलवे से। मतलब अगर मान लो ब्रह्मा जी का ये पैर है तो ब्रह्मा जी के ये तलवे है ना, यहाँ से जो जन्म लिया वो कौन लिए? शूद्र लिए। शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम है
ब्रह्मा जी के ये तीनों पार्टों का क्या करना, सेवा करना, मतलब वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये तीनों ऊपर के वर्गों को क्या करना, सेवा प्रदान करना, अपनी सेवा देना, यही काम था। कृषि वालों व्यापारियों का तो काम पता ही आपको क्या होता है, तो मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। कहा गया था ब्रह्मा जी के जो मस्तिष्क से ब्राह्मण जी निकले थे, मतलब ब्राह्मण निकले थे। ब्रह्मा जी के भुजा से क्षत्रिय निकले थे। ब्रह्मा जी के जंगा से क्या निकले थे, वैश्य निकले थे। और ब्रह्मा जी के तलवे से क्या निकले थे, शूद्र निकले थे। ब्राह्मण का काम क्या, पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा लेना, ठीक है, दीक्षा देना, ये सारा काम क्या है, ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम क्या है, राजपाट करना, लड़ाई करना, ठीक है, उसके साथ साथ क्या करना, जनता पे राज करना। वैश्य का काम क्या है, व्यापारी, कृषि, ठीक है, बाजार मूलक जितने भी काम है वैश्य का काम है। शूद्रों का काम क्या है, इन तीनों के ऊपर वाले तीनों जो है उनकी क्या करना, सेवा करना। लेकिन यहाँ पे कुछ केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, ये यहाँ पे लाइन बोला गया था ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, इसी को गलत करने के लिए साबित कर दिया। कैसे, कहा था कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी एक ब्राह्मण थे, ठीक है, जो कि राजा बने थे, ठीक है। अच्छा, ये गौतमी पुत्र जो लिखा हुआ है ना, गौतमी उनकी माता का नाम था, पुत्र श्री सतकर्णी ये उनके क्या थे, उनका नाम था, और वो राजा बने थे। और कौन थे, वो खुद एक ब्राह्मण थे। कौन थे, मतलब अपनी ये बातों को, अपने मतलब लोगों की बातों को गलत करने के लिए गलत साबित करने के लिए लोग तैयार बैठे थे। कौन, खुद ये लोग। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी कौन थे, ब्राह्मण थे, जो कि ये क्या बने, राजा बने। क्यों, ब्राह्मण की पॉलिसी को ये लोग क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, कि ब्राह्मणों ने जो चीज़ ये बनाई है अपने हिसाब से उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। क्लियर यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि मैं आपको एक वर्ड बताया था पितृवंशी था, लेकिन ऐसे टाइम पे जब गौतमी पुत्र, जब यहाँ पे पिता के नाम ना लगाकर माता का नाम यूज किया जाता है किसी चीज में, अपने नाम के आगे, किसी के आगे, तो यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे मातृसत्तात्मक था। मतलब यहाँ पे कैसा था, रूल था यहाँ पे माता के द्वारा, मतलब माता को सर्वोपरि रखा गया था, ना कि पिता का, और उसमें पिता को सर्वोपरि रखा गया था। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे। मैंने वही बताया कि क्षत्रियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए क्या किया था इन्होंने, ब्राह्मणों ने खुद को राजा घोषित करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ पे एक वर्ड है लिखा हुआ है निषाद। क्या लिखा हुआ है, निषाद। निषाद के बारे में आपको बता दूं, ये निषाद जो होते थे ये जंगल में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, जंगल में रहते थे। जंगल में रहने वाले लोग थे, ये अन्य श्रेणियों में आते थे, ठीक है। इसी में एकलव्य, आपने नाम सुना होगा, एकलव्य भी इसी निषाद में ही आते थे, ठीक है। ये लोग कौन होते थे, अच्छा कभी कभी याद रखना कि गैर सांस्कृतिक भाषा बोलने वाले जो लोग होते थे, मतलब जो संस्कृति नहीं बोलते थे, जो गैर संस्कृति, जो कुछ और अलग भाषा बोलते थे संस्कृत से हटकर, उन्हें मलेक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मलेक्ष। और उनका अपमानित भी किया जाता था मलेक्ष बोल के। हो गया भाई, समझ में आया नहीं आया। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, एक वर्ड लिखा हुआ है चंडाल। क्या लिखा हुआ है, चंडाल। वैसे चंडाल बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है चांडाल, ठीक है। तो चांडाल के बारे में आपको बता दूं कि मनुस्मृति में चांडालों के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि चांडालों का काम क्या है। चांडालों का काम क्या है, मरे हुए लोगों का, मतलब जो मरे हुए लोग हैं उनको क्या करना, जलाने का काम किनका था, चंडालों का काम था। कि उनका क्या काम है, ये जलाएंगे इनको, मरे हुए लोगों को, ठीक है। दूसरा काम क्या था चंडालों का, चंडालों को बोला गया था तुम्हें क्या करना है, गांव से बाहर रहना, मतलब उन्हें गांव से बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। उन्हें बोला गया कि जो मरे हुए लोग के बर्तन त्यागे जाएंगे, जो मरे हुए लोगों के बर्तन होंगे, त्यागे हुए बर्तन का आपको यूज करना। मृतकों के कपड़े पहनने, अगर मरे हुए जो लोग हैं, ठीक है, वो मर गए, उनके कपड़े जब हम देखते हैं ना कि क्या करता है, कोई मरता है तो हम साथ ही उनके कपड़े को भी लेके जाते हैं और वहाँ पे साइड में फेंक देते हैं। तो मरे हुए लोगों के कपड़े पहनना, ये लोग आभूषण में क्या पहनेंगे, लोहे के आभूषण पहनेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए क्राइटेरिया चलाया गया था। एक और लाइन है इसमें जो नहीं जोड़ा गया, मैं आपको बता दूँ कि अगर ये गाँव में घुसते थे तो इनको तो पहली बात तो रात को इनको मना था कि आप रात को गांव में नहीं घुस सकते, ठीक। और अगर ये दिन में घुसना चाहते थे तो इन्हें करताल बजा के, मतलब ऐसे एक ढोल उठा लो, इस पर ढपेली मारते रहो बजाते हुए जाओ कि हाँ हटो वटो, चंडाल आ गए, चांडाल के सामने मत आना। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो कहते थे अगर चंडाल को हमने देख भी लिया, उनकी परछाई भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, अशुद्ध हो जाएंगे। इसी के लिए ये लोग अपना ये सब देख के चलते थे। सामाजिक स्थिति और संपत्ति का अधिकार, मैंने आपको ये चीज़ मैंने बताई दिया कि पितृ संपत्ति बेटों के बीच समान मिलता था। सबसे बड़े बेटे को क्या मिलता था, सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता था। महिलाओं के पितृ को संपत्ति में अधिकार नहीं था, वही चीज़ मैंने बता दिया आपको। लेकिन उन्हें विवाह के अवसर पर जो प्राप्त था, स्त्री दान होता था, वो मिलता था। ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक वर्ड आता है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ये आपके क्वेश्चन में ना हर साल आता है पेपर में।
SA1 में देखने को मिल जाएगा, SA2 में देखने को मिल जाएगा, फाइनल टर्म में, ये प्री बोर्ड में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये वर्ड दिख जाएगा, इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है। कहते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील मतलब क्या होता है कि ये महाभारत ना एक ऐसा ग्रंथ है जो अभी भी चल ही रहा है, मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जो कि क्या, जिसका कह सकते हो कि लिखना पढ़ना देखना चल ही रहा है महाभारत का। कैसे? कहते हैं महाभारत को अभी तक अलग अलग भाषाओं में लिख चुके हैं हम लोग, फारसी में भी लिख चुके हैं हम लोग, अरबी में लिख चुके हैं महाभारत को, हिंदी संस्कृत उर्दू हर भाषा में महाभारत को हम लोग लिख चुके हैं। क्लियर? वही कहता है महाभारत के संस्करण विभिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। वही मैंने आपको बताया था, वी एस सुक्तांकर के द्वारा महाभारत लिखा गया, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, साथ ही साथ मूल रचयिता भाट सारथी के द्वारा लिखा गया। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ जो लोकल लोग थे, लोकल लोग ने जो महाभारत को देखा, उन्होंने भी क्या किया, मौखिक रूप से बताया, वो मतलब उन्होंने भी क्या किया, महाभारत को लिखने का काम किया। ठीक है, महाकाव्य की कहानी को अवसर लगभग तरीकों से दोहराया गया, मतलब अलग अलग तरीकों से महाभारत को दोहराया गया। ठीक है, उसके साथ साथ कहते हैं लेखिकाएं जैसे महाभारत की कहानी अलग अलग तरह से व्याख्या करती है। तो ये सारी चीज़ें महाभारत को बताया गया कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग टाइम पे अभी भी महाभारत को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। आपको पता है अलग अलग महाभारत के नाम पे हमारे सीरियल बन रहे हैं, महाभारत के एपिसोड बन रहे हैं, जिससे हमें साफ समझ में आता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। मतलब पीछे भी क्या किया जाता, बार बार महाभारत को लिखते आ रहे थे, और आज भी महाभारत को क्या कर रहे हैं, समय समय पर महाभारत में कुछ चेंजेस करके लिखते जा रहे हैं, जिसके कारण से क्या कहते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। कहता है कि पाणिनि, एक बंदा था पाणिनि, ठीक है, इसने अष्ट अध्याय लिखा था। क्या लिखा था? संस्कृत में इसको लिखा था, संस्कृत व्याकरण की एक कृति है। ठीक है, अष्टाध्याय लिखा था किसने? पाणिनि ने। फिर कहता है कि 500 से 100 ईसा पूर्व में त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखा गया था, ये आपको बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। फिर 500 से 400 ईसा पूर्व में रामायण और महाभारत को संस्कृत में लिखा गया था। फिर कहता है 200 ईसा पूर्व में पुराणों को संस्कृत में लिखा गया था। 300 ईसा पूर्व में भारत का नाट्यशास्त्र का एक कृति, मतलब एक जो ग्रंथ है वो किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। 400 से 500 में आर्यभट्ट और बराहमिहिर द्वारा खगोल विज्ञान और गणित पर कालिदास के कार्यों का संकलन संस्कृत के ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये सारी चीज़ें क्या की लिखी गई है महाभारत के टाइम पे ही, उनके आसपास के टाइम पे ये सारी का क्रम कांड हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे पॉइंट्स को डील करने की कोशिश की गई है। क्लियर? यहाँ तक आज का चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं देखूँगी क्या छूट गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, महाभारत को पूछ देगा क्या महाभारत क्या है। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, दो भाइयों के बीच की एक लड़ाई है, चचेरे भाइयों के बीच में। अगर आपसे पूछ देगा कि महाभारत के बारे में आप महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्या कहते हैं, महाभारत एक समालोचनात्मक संस्करण क्यों है महाभारत में, अच्छा 2 वर्ड मैं आपको और बता दूँ, 2 वर्ड रह गए तो बोलते बोलते मेरे दिमाग में आ गया। एक होता है बहुपत्नी, बहुपत्नी, तेरी की बहुपत्नी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। एक होता है बहुपति, इन दोनों के बारे में समझने की कोशिश करना। कहता है कि बहुपत्नी जो होता है, कहते हैं एक से ज़्यादा जिनकी पत्नियां होती हैं उन्हें कहते हैं बहुपत्नी, और एक से ज़्यादा जिनके पति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुपति कहते हैं। ठीक है, जैसे एक से ज़्यादा पत्नियां किसकी हो सकती हैं? जैसे हमारे कृष्ण भगवान थे, इनके कहते हैं ना 1600 इनकी रानी थी इनकी। ठीक है, 16 से पत्नियां थी इनकी कृष्ण भगवान की, तो ये क्या थी? बहुपत्नी थी इनकी, मतलब बहुपत्नी का प्रचलन था। बहुपति क्या था? बहुपति में जैसे आपने सुना होगा द्रौपदी का आपने केस सुना होगा, द्रौपदी का नहीं सुना, मैं आपको बता दूं। क्या हुआ कि अर्जुन जो थे वो अर्जुन स्वयंवर में गए हुए थे, तो वहाँ पे उनकी जो द्रौपदी राजा थे, ठीक है, द्रौपदी राजा की एक बेटी थी द्रौपदी थी। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने स्वयंवर रखा था कि वो मछली के जो नीचे देख के, मतलब पानी में देख के जो मछली का वो नीचे पानी में देख के और ऊपर जो मछली पर निशाना लगा लेगा, ठीक है, उसकी आंख को जो भेद देगा, हम अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे में अर्जुन ने क्या करा दिया? ये काम कर दिया, उसने भेद दिया उनकी आंख को,
मछली की आँख को जब भेद दिया तो ये द्रौपदी का स्वयंवर किसके साथ हो गया, अर्जुन के साथ हो गया। अर्जुन के साथ थे उनके 5 भाई, कितने भाई थे, 5 भाई थे। अब ये पांचों भाई क्या हुए, अर्जुन के साथ चले, मतलब पांचों भाई और द्रौपदी कहाँ चले, अपनी माँ के पास चले। माँ के पास चले तो माँ का उनकी माँ का अलग ही पॉलिसी था। क्या पॉलिसी था कि जो भी तुम लाते हो तो आपस में मिलके बांट लो, ये उनकी बात होती है। तो ये जा रहे होते हैं अपनी माँ के पास, पहुँचते हैं, माँ अपना काम में बिजी होती है, वो ध्यान नहीं दे पाती इन पे। तो अर्जुन बोलता है कि देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो कुंती कहती है कि ये इसमें दिखाने की क्या बात है, जो भी लाए हो तुम आपस में क्या कर लो, बांट लो। ठीक है, समझ में आ गया। तभी ये इनके क्या हो जाती है, द्रौपदी के 5 पति हो जाते हैं। कितने पति हो जाते हैं, 5 पति हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुपति के रूप में इन्हें स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुपत्नी बहुपति का यही क्या पूरा फंडा है, यही पॉइंट था, और इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं है। जहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। नहीं तो डीमोटिवेट तो मैं ऐसे ही हो रहा हूँ तुम्हारी सब्सक्रिप्शन को देख के। चलिए बाय।